जी अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे बेंजीन के एमसीक्यूज़ के हवाले से, एंटी टेस्ट और प्लस प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से। पहला एमसीक्यूज़ है नंबर 1 हमारा, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मालिक्यूल होता है तो वो होता है डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। आप अगर बेंजीन का चैप्टर देखें ना तो 9 के अंदर मेंशन है कि जिसमें है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। उसमें पूरी बात तरीके से बताई गई है कि वो बेसिकली पाई बॉन्ड का ओवरऑल जो है मुकम्मल उस बेंजीन को कंटिन्यूसली जो इन्वॉल्व कर देता है ऊपर और नीचे से, तो वो उसको बेसिकली स्टेबल बनाता है। विच इज़ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी ए अमंग मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड, कौन सा है? टोलिन। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप अपनी बुक में निकाल के देखें ना, टॉपिक है आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थोपैरा के अंदर ना कुछ मालिक्यूल लिखे हुए हैं, बल्कि बुक पे ये मेंशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप लिख लें अपनी बुक पे उस मालिक्यूल, उस आर्थोपैरा का जो लास्ट वर्ड है ना उसके नीचे कुछ मालिक्यूल्स लिखे हैं, वहाँ पे CH3 आता है, मिथाइल एथाइल पे। अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल एथाइल आ जाए तो उससे बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। ये वो ग्रुप है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन, द बेंजीन रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल। जो हमारे पास अल्काइल और अल्काइल हैलाइड से जब रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन असाइलेशन दोनों में ये एक कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता। एरोमेटिक कंपाउंड जो सूथली फ्लेम देते हैं वो किस में देते हैं? साइक्लिक। अच्छा, जो ये एक क्वेश्चन है, शायद ये है आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन ना हो, या आपको ये मिलेगा चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन, जो पहला पेज है फर्स्ट, वहाँ पे कि एरोमेटिक जो कंपाउंड हैं क्योंकि वो साइक्लिक होते हैं, ये बात तो हमें पता है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, वो फ्लेम सूथली फ्लेम मतलब होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? देखें, दे रजिस्ट द रिएक्शन ऑफ एयर, ये नहीं है, उनमें हाई परसेंटेज कार्बन होती है, ये एक सेकंड चीज़ है। स्टेबल नहीं, हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें ऑप्शन ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन के हवाले से 4 MCQs को हम देखें तो ये देखें हमारे पास कि अगर हम उसको बेंजीन को जब हीट करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है हमारे पास? पानी बन जाता है, हीट साथ प्रोड्यूस होती है। तो ये बेंजीन बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो बर्न होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर बाद ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन भी ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात फ्लेम की है तो फ्लेम में कंबस्टन का बात हम करेंगे। इन विच कंपाउंड एज अ बेंजीन रिंग जो है ना वो आइसोलेटेड है। अच्छा, बेंजीन की 2 तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होती है बेंजीन जिसमें, तो बेंजीन के हवाले से ये है कि हमारे पास बेंजीन आइसोलेट होती है और उसके अलावा फ्यूज्ड होती है। अच्छा, फ्यूज्ड में ये होती है कि बेंजीन, दोनों बेंजीन डायरेक्ट अटैच होती हैं, जैसे नेफ्था, जैसे कि हमारे पास है नेफ्थालीन, एंथ्रासीन और पेनाथ्रीन। और अगर बेंजीन किसी कंपाउंड से अटैच हो तो उसे हम कहते हैं आइसोलेट। ये आपके चैप्टर नंबर 9 के स्टार्टिंग में है, डाई मिथाइल बेंजीन। अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद है, 5A का ये वाला स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास नेक्स्ट MCQs में वो कह रहा है कि आपका विच इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट फ्रेडल, ये दोबारा आ गया अगेन। अगला है ड्यूरिंग द नाइट्रेशन कौन सा ग्रुप NO2 पॉजिटिव? बेंजीन कार्बन की लेंथ आपको याद होनी 1.397 होती है। बेंजीन नहीं देता कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता। एन हेक्सेन जो होती है ना बेंजीन के अंदर, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लांटिनियम, एरोमेटाइजेशन होती है और ये अल्केन से फार्मेशन है बेंजीन का बुक के अंदर। कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव वन है वो है एथीन, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एथीन होती है। और बेंजीन के अंदर जो है ना डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑप्शन अगर तब ठीक होता, अगर उसमें लिखा होता कि 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो फिर वो ऑप्शन ठीक होता। अगर हम आगे MCQs की तरफ निकलते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 13 है, 12 हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। 13 MCQs है कि बेंजीन बनती है साइक्लोहेक्सेन से, तो उसको कहते हैं डी हाइड्रोहलोजिनेशन, उसमें सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं। इस 17 ऑप्शन को अगर आप बुक में जाके देखें ना कि हमारे पास हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जो होती है ना उसमें हाइड्रोजन होते हैं 12, और जब बेंजीन बनती है तो उसमें होते हैं 6, तो 6 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। मालिकुलर फार्मूला TNT का ये है क्योंकि इस TNT के स्ट्रक्चर में ट्राई नाइट्रो जो है टोलिन होता है, और 2 4 6 जगह पे हमारे पास 3 दफ़ा नाइट्रो होता है, ये ठीक है।
C6H2 इसलिए लिखा हुआ है कि अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 14 का, तो वो आप ये देखें कि इसके अंदर ना जहाँ जहाँ पे कोई ग्रुप आ जाता है ना, उस जगह पे आके ना हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। मतलब अगर हम ये NO2 को 3 दफ़ा लगाएंगे ना, तो उस 3 जगह पे 3 H कम हो जाएंगे, और एक जगह पे ऑलरेडी CH3 भी लगा हुआ है, तो 4 दफ़ा हो गया, और हाइड्रोजन टोटल 6 होते हैं, तो कितने रह गए 2। तो हाइड्रोजन की तादाद रहेगी 2 और कार्बन की तो 6 ही रहेगी। तो इस लिहाज से बी ऑप्शन ठीक है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं ना, वो हैलोजन के लिहाज से अगर हम देखें तो टोलीन जो है ना हमारे पास वो ग्रुप है जो देता है। उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता चुकी है। आर्थो पैरा ग्रुप में हम देखते हैं कि कौन से आर्थो पैरा ग्रुप देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, इन विच मालिकुलर फार्मूला क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन रेशो कम होती है, मैं उसकी रीज़न ये देखें। बेंजीन 6 और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, जबकि उसी बेंजीन के C6 को अल्केन एल्कीन अल्काइन में जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन की तादाद जो ना 12, 10 या 8 हो सकती है, इससे कम नहीं होती। अगला है कंपाउंड द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी वाइल इज अ नेमिंग ऑफ द डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड। कहता है इनमें आपने फंक्शनल ग्रुप के हवाले से बताना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक एरोमेटिक कंपाउंड ठीक कौन सा है। देखें उसमें ऑप्शन नंबर डी इसलिए ठीक है क्योंकि COOH पहले आएगा, फिर CHO बेंजल्डिहाइड, फिर OH। उसकी रीज़न ये है, फंक्शनल ग्रुप के हवाले से अगर हम देखते हैं तो डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड में ना सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप COOH हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप जो नंबर 1 एसिड के हवाले से भी आती है और एरोमेटिक के हवाले से भी, फिर बेंजल्डिहाइड आएगा और फिर एंड पे OH ग्रुप आएगा। और ये बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स हैं। मतलब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये ग्रुप कहाँ से बनते हैं, तो आपके पास बेंजीन के जो एडिशन रिएक्शंस हैं जिनके अंदर बेंजीन के अंदर मैलिक एसिड बनता है, बेंजीन के अंदर हमारे पास अजोनोलाइसिस होता है, और बेंजीन के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट का होता है रिएक्शंस, उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं जिनमें बेंजीन मौजूद होती है और प्लस उसके साथ कोई और कंपाउंड लगा दिया जाए। अगर बेंजीन के ऊपर अगर हम लगाते हैं ना COOH तो ये मोर रिएक्टिव है। इसकी रीज़न एक और भी आपको बता देता हूँ। आप अगर एरोमेटिक कंपाउंड का चैप्टर नंबर 9 निकालें ना, तो उस 9 के अंदर सेकंड पेज के अंदर आप अगर खोल के देखें तो उसमें ना थर्ड पेज पे जहाँ पे बेंजीन के आईयूपिक नेम है, वहाँ पे मेंशन है, ऑर्डर्स मेंशन है कि कौन बेंजीन के ऊपर ग्रुप आएगा तो बेंजीन 1 कहलाएगा। तो वो पूरी सीरीज़ है जिसमें COOH है, CHO है, OR है, OH है, NH2 है। अगर जो भी बेंजीन पे पहले ये ग्रुप में से आ जाए तो उसके ऊपर 1 आता है। तो 17 क्वेश्चन का आंसर ये हमारे पास है। आईयूपिक नेम का तरीकाकार क्या होता है बेंजीन का, ये आंसर है इसका। और ये जो ग्रुप है ना, ये टेक्स्ट बुक पे मेंशन है, आपकी हैंड बुक पे शायद ना लिखा हो। आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे बेंजीन्स के नेम हैं तो वहाँ पे ये प्रॉपर मेंशन है कि ग्रुप ऑर्डर क्या है। अमंग द फॉलोइंग ऑफ द कंपाउंड विच हैव नाइट्रेटेड बाय अ डिफ़िकल्ट इज़। अच्छा, अब हमारे पास कंपाउंड को नाइट्रेटेड करवाना है। डेफिनेटली नाइट्रेटेड वो होता है जिस पे नाइट्रेशन ऑलरेडी लग जाए, तो अब वो नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा। तो C ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पॉसिबल आइसोमर हेक्जीन के 3 हैं। हम उसमें कहते हैं आर्थो जाइलिन, जाइलिन के 3 हैं, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। अगला क्वेश्चन है 20 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो टोलिन है हमारे पास कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद द Br2 तो देन हमारे पास ब्रोमोटोलिन बन जाता है। इसकी वजह क्या है कि बेसिकली CH3 ग्रुप, आपसे मैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे MCQs में डिस्कस कर चुका हूँ, ये वो ग्रुप है जब बेंजीन के ऊपर आ जाते हैं तो बेंजीन आर्थो पैरा ग्रुप देता है। तो अब ये ब्रोमोटोलिन है और उसने यहाँ पे मेंशन किया पैरा। बेसिकली तो टोलिन जब Br से रिएक्ट करता है ना तो वो आर्थो भी देता है और पैरा भी। तो उसने क्योंकि MCQs में जस्ट पैरा पूछा है तो डेफिनेटली आर्थो पैरा एक ही डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, तो लिहाजा मतलब उसमें एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, आर्थो लगेगा या पैरा, तो पैरा के लिहाज से CH3 ऑप्शन ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है ना वो डिक्रीज़ करता है रिएक्टिविटी। इनमें से ऑप्शन नंबर डी ठीक है और उसकी रीज़न ये होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बेंजीन से वो ग्रुप ले लेता है। अच्छा, विच ऑफ द मोनो जो है हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूट बेंजीन बाय आ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सारे ऑप्शन है। देखें, जब हम बेंजीन के ऊपर टोलिन लगा उसका ऑक्सीडेशन करवाएं तब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एथाइल बेंजीन हो तब करवाएं तो तब भी वही बनता है हमारे पास। आगे है ये है कम
इन ये अगर हम देखें तो ये भी बेंजीन की ही है। जब हमारे पास यानी बेंजीन कॉपर जो उस पर मिथाइल लगा होता है तो उसी को हम कहते हैं कम मीन, मतलब बेंजीन टोलिन की ही दूसरी टाइप्स का नाम है। अगर हम इस एमसीक्यूज़ को देखते हैं 22, तो 22 के ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें ना, ये हमारे पास मेंशन है 22, और ये देखें ऑल ऑफ दीज हैं, तो ये सारे ऑक्सीडेशन हैं। तो ये नेम आपने पहले बुक में मेंशन नहीं किया होगा, ये वाला। अच्छा, तो मिथाइल लगा हो, इथाइल आर ग्रुप हो, तो तब ये हमारे पास उसको कम ईन कहते हैं। इनकोरेक्ट बताएं जी, कार्बन की बॉन्ड लेंथ किस में इनकोरेक्ट है, तो वो ये 1.30 आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। बेंजीन के जहाँ पे ना प्रिपरेशन है ना, उससे ऊपर सारी बॉन्ड लेंथ लिखी हुई है। ये देखिए कार्बन सिंगल की 1.54 ठीक है, 1.20 ठीक है, और उसके अलावा 1.397 ठीक लिखी हुई है। उसके बाद सेंटर वाली गलत थी। आगे हम एमसीक्यूज़ पे जाते हैं। एमसीक्यूज़ नेक्स्ट है जी हमारे पास, द रिएक्शन फॉर विच इज़ अ सिंथेसाइज ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, और अल्काइल हाइड्रोकार्बन के थ्रू, तो वो हमारे पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है, क्योंकि उसके अंदर ना हम अल्काइल एरोमेटिक देखें, बेंजीन के ऊपर आर ग्रुप लगा हो, अब अल्काइलेशन हो या साइलेशन, दोनों के हालत में आर ग्रुप लगा होता है। अच्छा, बेंजीन रिएक्ट विद द असाइल क्लोराइड, अच्छा, इन द प्रेजेंस एसीटोफेनोन। ये मैंने बच्चों से मल्टीपल, जो हमारे बच्चे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं उनसे मल्टीपल डिस्कस किया है कि ये बोर्ड में इतनी दफ़ा क्वेश्चन आया है कि बच्चे ना उनको पता ही नहीं होता कि ये बेंजीन के किस हिस्से से क्वेश्चन उसने उठा के दिया है। असाइलेशन का टॉपिक है, उसके फाइनल प्रोडक्ट का नाम एसीटोफेनोन है। अच्छा, उसके बाद है जी प्रेजेंस ऑफ द आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन अगर करता है तो वो क्लोरोबेंजीन करता है Cl। और उसके बाद है टोलिन की प्रेजेंस में फेरेडल क्राफ्ट रिएक्शन आर्थोपैरा पे जाएगा। मैंने पहले भी मेंशन किया, टोलिन आर्थोपैरा देता है। पिक्रिक एसिड जो होता है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल होता है। ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन इन, ये दायरे में तो है लेकिन रिंग नहीं है, बाकी सारी रिंग है। उसके अलावा 30 एमसीक्यूज़ में वो कहता है कि बेंजीन के जो वेपर्स होते हैं हमारे पास, वो जब मिक्स होते हैं V2O3 नहीं, वैक्टीनियम पेंटाऑक्साइड 500 डिग्री कैटालिस्ट की मौजूदगी में मैलिक एनहाइड्राइड बनाती है और इससे मैलिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे मैलिक एसिड तो क्योंकि मेंशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो ऑक्सालिक एसिड अगर डज नॉट COOH। अच्छा, विच ऑफ द डज नॉट कंटेन COOH। अब एसिटिक एसिड के अंदर भी होता है, एस्प्रीन भी उसमें भी होता है, और बेंजोइक एसिड में भी होता है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें नहीं है, वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कहते हैं ट्राई नाइट्रो हमारे पास फेनोल, उसमें COOH नहीं होता। क्वेश्चन है जी हमारे पास नेक्स्ट, आगे वो कहता है हीटिंग द मिक्सचर ऑफ द सोडियम बेंजोएट एज अ सोडियम लाइम, तो इससे बेंजीन बनाते हैं हमारे पास सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको इसका रिएक्शन दिखाते हैं 32 का। ये है जी हमारे पास 32, और सोडा इसमें मेंशन है। अगर ये आपके आप बुक में भी देखें तो उसमें भी मौजूद है। ये आपका टॉपिक है जी बेंजीन का लेबोरेटरी में प्रिपरेशन, उसके अंदर ये वाला रिएक्शन है। ये 32, ये बेंजीन के ऊपर COONA प्लस NaOH, उससे बेंजीन बन जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 33 एमसीक्यूज़ है। बेंजीन इज़ अ पॉलीमर, बेंजीन एक पॉलीमर है, और वो उनमें से एज अ वर्क कैसे करता है, अथाइलिन। अथाइन जो होता है ना, वो 3 ट्रिपल अथाइन जब मिलते हैं ना तो उससे क्या बन जाता है, बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन विद द KMnO4 बेंजोइक एसिड बनाता है। ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में लिखा हुआ। सब्स्टिट्यूट ऑफ फेनाइल ग्रुप होता है, अराइल ग्रुप बन जाता है फेनाइल ग्रुप। यानी ये 35 एमसीक्यूज़ आपको दिखाते हैं। तो ये देखें 35 एमसीक्यूज़ में कि C6H5 इसमें फेनाइल या अराइल ग्रुप होता है, कि यानी अगर मतलब हमारे पास ऐसा हो कि फेनाइल ग्रुप तब बनता है राल जब उसमें से एक हाइड्रोजन वगैरह कम कर देते हैं, तो वो ये मेंशन है आपकी बेंजीन की IUPAC नेम की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो द पॉलीमराइजेशन, बेंजीन नहीं देती। ये सबसे मेन MCQs है बोर्ड के लिहाज से। हाइड्रोजिनेशन अगर बेंजीन की करवाते हैं और बेंजीन के रिंग के ऊपर हेलोजन लग जाता है तो इसे हेलोजिनेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है लॉन्ग क्वेश्चन हेलोजिनेशन की। बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो डिफरेंस आता है 150 का आता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। बेंजीन को जब हम हीट करते हैं फ्यूम H2SO4 के साथ तो वो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड करता है, क्योंकि बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड में बेंजीन जो है ना उसके ऊपर SO3H लगता है। वो तभी लगता है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम उसको रिएक्शन करवाते हैं, हीटेड करते हैं। टोलिन को अगर 100 डिग्री के साथ नाइट्रिक एसिड में मिलाया जाए
तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन बनता है। आर्थोपैरा का टॉपिक है और ये बेंजीन का लास्ट टॉपिक है मेटाडेक्टिक से ऊपर, जिसे हम TNT कहते हैं, तो वो बनता है, बुक से देख सकते हैं। कार्बन बेंजीन इज़ अ हाइड्रेटेड होती है sp2, क्योंकि बेंजीन की हर कार्बन पे डबल बॉन्ड जो होता है ना उसकी यानी 3 डबल बॉन्ड की वजह से बेंजीन की हर कार्बन पे पाई बॉन्ड आ रहा होता है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन। द डिफरेंस बिटवीन द हीट एक्चुअल रिलीज एंड कैलकुलेटेड बेसिस, इसको रेजोनेंस कहते हैं। ये रेजोनेंस के टॉपिक में डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डिफरेंस आ जाना, वो एनर्जी में जो आपकी लगती थी लेकिन हकीकत में जो कैलकुलेट की वो ज़्यादा निकल आए, तो इसको हम कहते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी। अगला MCQs है कि हमारे पास कैनाट डीक्लोराइज KMnO4 की मौजूदगी में हो सकता है, तो वो बेंजीन नहीं हो सकती बिल्कुल। और उसके बाद यही वो वजह है कि बेंजीन जो है ना वो साइक्लिक है। बेंजीन रिड्यूस करती है हीटिंग ऑफ द हाई टेम्परेचर H2O साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। और रिंग जो डिस्ट्रॉय करते हैं बेंजीन का स्ट्रॉन्गली हीटेड के साथ, तो वो V2O जिसे मैलिक एसिड या मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। अच्छा, आगे कहता है द रिलीजिंग होगा 47 MCQs में, द रिलीजिंग ऑफ द इफेक्ट मेथाइल ग्रुप ऑन सिग्निफिकेंट इट मेक एज अ रिंग इज़ गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेंजीन की उस हालत में इलेक्ट्रोफाइल, असल में पूरा टॉपिक ये है कि आर्थोपैरा ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर लगे होते हैं तो वो बेंजीन को रिएक्टिव बना देते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और वो बेंजीन खुद वर्क करती है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव के तौर पे। अजोनोलाइसिस के मुताबिक बेंजीन में ग्लाइऑक्सल बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। और उसके बाद मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन करेक्ट विद द फॉलोइंग ओपन चेन। अगर इसमें बात करें तो इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि बेंजीन का जो फार्मूला है ना वो इल्केन एल्कीन किसी से भी नहीं बनता। उसके बाद मालिकुलर फार्मूला बेंजीन का वेपर डेंसिटी मेथड से मालूम किया गया था, उसकी इंट्रोडक्शन में मौजूद है। और उसके बाद है हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास फिनाइल आ जाता है। बेंजीन में अगर C6H6 से एक H कम कर दिया जाए, C6H5 हो जाता है, तो फिनाइल कहते हैं। और द लास्ट MCQs हमारे आ रहे हैं, प्रीडिक्ट द फॉलोइंग ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास अगर बेंजीन का जिंक से रिएक्शन करवाए, फेनोल का रिएक्शन है जी, फेनोल का बेंजीन से करवाया जाए जिंक से, तो बेंजीन बनती है। ये बेंजीन की प्रिपरेशन में है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट MCQs चल रहे हैं जी, ये लास्ट पेज है। और इसमें हमारे पास वो कहता है कि बताएं जी, इसमें नंबर 1 एरोमेटिक इंटी टेस्ट के स्टार्ट हो गए हैं, और इंटी टेस्ट के ओनली हमारे पास 20 MCQs हैं। हाँ जी, सबसे पहला MCQs है द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच द मालिकुलर फार्मूला। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो होती है वो कम होती है फर्स्ट, तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज़ अ करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये बेटा मल्टी, इसमें से लाजमी आना है आप लोगों को। ये आपके आईयूपिक नेम से ऊपर लिखा हुआ है कि बेंजीन के आईयूपिक नेम ही इन्हीं को देख के लिखा जाते हैं, और ये प्रॉपर नेम है COOH CHO, ठीक है। आगे है COR, आगे NH हमारे पास 2 है, उसके अलावा OR है, R है, और एंड पे R है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड पे आती हैं। अच्छा, तो ये वाला ग्रुप है, इसमें ये D आएगा। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड एज अ नाइट्रेटेड, ये अगेन दोबारा आ चुका है, अब नाइट्रोबेंजीन बनेगा। उसके बाद हमारे पास आइसोमर दोबारा आ चुका है MCQ से, अगेन ऑक्सीडेशन KMnO दोबारा अगेन आ चुका है। मेटाडेक्टिंग ग्रुप ये पूछा हुआ है, ये भी दोबारा आ चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था 7 वाला MD कैट के अंदर के सिग्मा बॉन्ड जो होता है और पाई इलेक्ट्रॉन के हवाले के। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना वो टोटली होते हैं हमारे पास 12, और पाई बॉन्ड होते हैं 6। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाई बॉन्ड के हवाले से अगर हम बात करें ना, क्योंकि जब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की है उसने, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर पाई इलेक्ट्रॉन की देखें, पाई बॉन्ड एक होता है 2 कार्बन के दरमियान, 2 कार्बन एटम के दरमियान पाई बॉन्ड एक होता है, इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों में दोनों की तरफ से होते हैं। तो 6 कार्बन है तो 3 डबल बॉन्ड है ना, तो 3 डबल बॉन्ड के सिग्मा पाई बॉन्ड तो 3 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन में स्टडी किया कि एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड देती है, तो अगर 6 कार्बन एटम के हवाले से बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब उसने कहा है कि बेंजीन रिंग कंटेन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन आपस में जब वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो 6 कार्बन के 12 सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे। तो वैसे ऑप्शन अगर हम देते हैं, हर कार्बन एटम है वो 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 विद एडजेसेंट कार्बन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, तो ऐसी हालत में तो 3 बनते हैं एक कार्बन के। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 18 हो सकते हैं, यानी 6 कार्बन तो मल्टीप्लाई 3, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मौजूद, तो ये 12 वाला ठीक है,
12 कार्बन सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं। सिर्फ कार्बन कार्बन का अगर देखा जाए, बेंजीन की रिंग सिर्फ कार्बन की बात की जाए तो फिर कार्बन के 12 सिग्मा बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन उनमें, अगर सिर्फ कार्बन की बात की जाए। अगला क्वेश्चन है जी, मोनो अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूट द बेंजीन। अच्छा जी, इसमें कौन हो सकता है ऑक्सीडेशन से, ये अगेन एमसीक्यूज आया है। और जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो एक्सप्लेन कर सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से। इसमें ऑप्शन नंबर ये पहले दोबारा रिपीट हो चुका है। लास्ट स्लाइड है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एज सिंथेसाइज्ड बाय अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन जी, ये हमारे पास ठीक है, आर ग्रुप का बेंजीन के ऊपर आ जाना। और उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन थी, अभी तक हम बेंजीन की पढ़ रहे हैं, वो कैकूल की पढ़ रहे हैं। और 13 एमसीक्यूज में कहता है एसिटाइल क्लोराइड जो होता है वो एसीटोफेनॉल बनाता है। प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट से क्लोरोबेंजीन बनती है। आर्थो पैरा ग्रुप है जी, टोलिन पहले अगेन आ गया। पिक्रिक एसिड येलो कलर देता है, ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, ये पहले नहीं आपने पढ़ा। और ये आपको पता है TNP, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है। एरोमेटिक जो हमारे पास कंपाउंड है नहीं है, और ये अगेन एमसीक्यूज डी ऑप्शन है, ये भी दोबारा आ गया। मैलिक एनहाइड्राइड। अगला है COOH, कौन सा होता है, पिक्रिक एसिड, ये भी दोबारा एमसीक्यूज आ गया। 20 एमसीक्यूज है जी, बेंजोएट सोडा, ये भी दोबारा अगेन एमसीक्यूज, ए ऑप्शन। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है जी, वर्ड्स रिएक्शन भी, हाँ ये है, इसमें सोडियम इन्वॉल्व होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। और बेंजीन पॉलीमर देता है एथाइन से, 3 ट्रिपल एथाइन मिलकर बेंजीन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक वो कंप्लीट हुआ, हमने डिटेल से डिस्कस की। जहाँ पे मैंने आपको पेजेस बताया, वहाँ पे पेजेस पे जाके देखें। मज़ीद आपको ये एमसीक्यूज़ को मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप मैसेज कर दें। और अगर डायरेक्टली स्टूडेंट है तो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं जी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्तों से भी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।